उन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे। इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को खाली करना सीखना होगा और तुम्हारी अच्छी आदतें खुद ब खुद तुम्हारे जीवन में उतर जाएंगी। तभी वह व्यक्ति उन संत महात्मा से कहता है, हे महाराज, ये शारीरिक और मानसिक तौर पर तप करना क्या है? तभी वह संत उस व्यक्ति से कहते हैं कि शारीरिक तौर पर तप करना, इसका अर्थ यह है कि तुमने आज तक जो कुछ भी इकट्ठा किया है, न जाने कहां कहां से, क्या वह तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है? क्या वह तुम्हें ऊर्जा प्रदान कर रहा है? क्या वह सब कुछ तुम्हारे लिए स्वस्थ है? इसलिए तुम्हें शारीरिक तौर पर कर्म करना होगा और शारीरिक तप करने के लिए तुम्हें अपने जीवन में योग को अपनाना होगा। योग के माध्यम से तुम्हारी जो शारीरिक समस्याएं हैं, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और तुम शारीरिक तौर पर खाली हो सकते हो। तुम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हो, मजबूत बना सकते हो और किसी भी अच्छी चीज के लिए तैयार कर सकते हो। योग तुम्हारे शरीर को वह ऊर्जा प्रदान करेगा जिससे तुम किसी भी समय अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार रहोगे। योग करने से तुम्हारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा और तुम्हारी सभी शारीरिक समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे महाराज, शारीरिक तप क्या है ये तो मैं समझ गया, लेकिन मानसिक तौर पर हम कैसे तप कर सकते हैं? तभी वह संत उस व्यक्ति की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि मानसिक तप करने का अर्थ यह है, तुम्हें किसी भी चीज को वास्तविकता के तौर पर देखना होगा, ध्यान करना होगा। ध्यान एक ऐसी विधि है जिससे तुम किसी भी चीज को वास्तविक तौर पर देख सकते हो, समझ सकते हो और इससे तुम अपने आप को भी पहचान सकते हो। यदि तुम इसे अपने जीवन में उतार लेते हो तो तुम्हारे लिए किसी भी चीज को समझना बहुत आसान हो जाएगा और जितना ज्यादा तुम इसमें उतरते जाओगे उतना ही ज्यादा ये तुम्हें आनंद देगा, तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी और तुम सभी अच्छी बातों को अपने जीवन में बड़ी ही सरलता से अमल में ला सकोगे। और इतना ही नहीं, तुम इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए भी अपने आप को शारीरिक और मानसिक तौर पर भरते हुए भी हमेशा खाली रहोगे और जो भी तुम अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहो उसे भी तुम बड़ी ही सरलता से प्राप्त कर सकोगे। उस व्यक्ति को उन संत की सारी बातें समझ में आ चुकी थी। उस व्यक्ति ने संत को प्रणाम किया और वापस अपनी घर की ओर लौट गया। दोस्तों, हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार से चलता है। हम रोज कुछ न कुछ अच्छी चीजें देखते हैं, समझते हैं और इसके बारे में जानते भी हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, लेकिन उसके बावजूद हम इन अच्छी चीजों को अपने जीवन में उतार नहीं पाते, इन पर अमल नहीं कर पाते। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही है दोस्तों कि हम अभी भी उस भरे हुए घड़े की तरह हैं जिसके अंदर और पानी नहीं भरा जा सकता। यदि उसके अंदर हमें और पानी भरना है तो पहले हमें उस घड़े को खाली करना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि हम दिन भर जो भी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ये सब जानकारियां हम अपने अंदर भरते चले जाते हैं और इन्हीं जानकारियों के कारण हम उन अच्छी बातों को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाते। और यदि हमने ग्रहण कर भी लिया तो हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि हम उसे अपने जीवन में उतार सकें। और यदि आप अपने जीवन में इन्हें उतारना चाहते हैं तो आपके पास भी दो ही विकल्प हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक तप। शारीरिक तौर की बात करें तो आज के समय पर आपके पास कई विकल्प हैं। यदि हम पुराने जमाने की बात करें तो पुराने समय पर लोग योग किया करते थे जिससे उनका शरीर अत्यधिक मजबूत और बलवान हुआ करता था। लेकिन यदि हम आज की बात करें तो योग पर हमारा ध्यान नहीं लगता, लेकिन हम चाहें तो हमारे पास और भी विकल्प हैं, जैसे कि व्यायाम करना। यदि आप रोज व्यायाम करते हैं तो आप एक अच्छा शारीरिक तप करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि आप एक अच्छा शरीर पा सकते हैं और व्यायाम से आप एक अच्छा स्वास्थ्य भी पा सकते हैं। यदि आपको याद होगा तो अपने बचपन के दिनों में आप कहीं भी एक जगह नहीं ठहरते थे, इधर से उधर
लगातार भागते रहते थे, जिससे हमारे शरीर का अच्छा खासा व्यायाम हो जाता था और हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और अत्यधिक मजबूत हुआ करता था और हमारा पूरा शरीर पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में रहता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे अंदर आलस उत्पन्न होने लगता है और इसी आलस के कारण हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते और धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने शारीरिक तौर पर अपने आप को ऐसी चीजों से भर लिया है जो आपको स्वस्थ नहीं रख सकती, ना ही जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान कर सकती हैं। तो यहाँ पर अब आपके पास दो विकल्प हैं। पहला तो आप व्यायाम करके अपने शरीर को फिर से स्वस्थ बना सकते हैं, और यदि आपको व्यायाम नहीं पसंद तो आप योग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वहीं पर हम यदि मानसिक तप की बात करें तो मानसिक तौर पर आजकल हम इतना ज्यादा काम करते हैं कि हमारा दिमाग न जाने किन किन चीजों से भर जाता है और हम अच्छी चीजों को देखते जरूर हैं, सुनते जरूर हैं और उन्हें समझते भी हैं, लेकिन उन्हें हम अपने जीवन में उतारने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन आप अपनी मानसिक स्थिति को बदलने के लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही हम मेडिटेशन का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक सवाल उठता है कि मेडिटेशन किया कैसे जाता है। यहाँ पर इसके कई प्रकार हैं, तो हमें कौन सा करना चाहिए और इसे करने का क्या तरीका है। तो दोस्तों, मैं आज आपको यहाँ पर एक सच बताने चाह रहा हूँ। मेडिटेशन करने का कोई तरीका नहीं होता, फिर भी लोग इसे करने के आपको हजारों तरीके बता देंगे। आप उन्हीं में से किसी भी एक तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं और हर तरीका आपके लिए उतना ही कारगर होगा जितना कि आपको आपकी मानसिक स्थिति के स्वास्थ्य के लिए चाहिए। और जब आप इसे हर रोज अपनाने लगेंगे, इस पर अमल करने लगेंगे, निरंतर तौर पर इसका अभ्यास करने लगेंगे, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब आप उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे जहां कोई भी तरीका काम नहीं करता। बस आप पूरी तरह से ध्यान में मगन होंगे और ध्यान में गहरे उतरते चले जाएंगे, जहां पर आपको असीम शांति और असीम सुख का अनुभव प्राप्त होगा। दोस्तों, हम मानसिक तौर पर जाने अनजाने कई सारी ऐसी चीजें इकट्ठा कर लेते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं, जो मानसिक तौर पर हमें और कमजोर बनाती जा रही हैं। लेकिन हमारी रोज की दिनचर्या ही कुछ ऐसी हो चुकी है जिसके कारण हम इन चीजों को अनजाने में इकट्ठा किए चले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आपको कुछ इकट्ठा करना ही है तो अच्छी चीजें इकट्ठा कीजिए, क्योंकि अच्छी चीजें ही आपको मानसिक तौर पर प्रबल बनाएंगी और आप मानसिक तौर पर और भी ज्यादा स्वस्थ महसूस कर सकेंगे। लेकिन हम में से अधिकांश लोगों की तो यही परेशानी है कि हम ज्यादातर समय अपना सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं, जहां पर न जाने क्या क्या आपको देखने को मिलता है और उन चीजों को हम ग्रहण भी कर लेते हैं। लेकिन वो सारी चीजें हमारे किसी काम की नहीं, वो हमारे मानसिक और शारीरिक तौर पर हमें कमजोर बनाती चली जा रही हैं। और आप में से काफी लोग ऐसे भी होंगे जो YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर दिन भर न जाने कैसी कैसी वीडियो देख रहे होंगे, जिससे हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, जिससे हमारा समय भी नष्ट होता है और हमें शारीरिक और मानसिक तौर पर तकलीफें भी उठानी पड़ जाती हैं। और आखिर में हम कुछ ऐसे वीडियो देख लेते हैं जिसके अंदर हमें कोई जानकारी मिल रही होती है, कुछ अच्छी चीजें, तब हमारे मन को यह तसल्ली होती है कि हाँ, हम कुछ अच्छी चीजें भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में अच्छी चीजों को उतारना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं, उनसे अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर अपने आप को खाली करना सीखना होगा। और तभी यह संभव हो पाएगा कि जो भी अच्छी चीजें आप सीखेंगे उन्हें अपने जीवन में उतार सकेंगे, उन पर अमल कर सकेंगे और अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर बना सकेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर से दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।